चलेंगे दिल्ली, क्योंकि अब दिल्ली की बॉस होंगी आतिशी। सियासी उठापटक के बीच में आतिशी के नाम कैबिनेट की बैठक के बाद से सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया गया है। पिछले 5 दिन से दिल्ली में खूब सियासी ड्रामा चला। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है, तो वहीं तिहाड़ के बाहर आने के बाद से देर शाम बारिश में भीगते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। निडर होने, 100 गुना शक्ति मिलने जैसी तमाम बड़ी बातें कही हैं। पक्ष विपक्ष का लगातार वार पलटवार भी देखने को मिला है। तो वहीं अगर हम बात कर ले अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और आज केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। एक ऐसा नाम जिसकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी दमदार मानी जा रही थी, यानी कि अब दिल्ली की कर्ता धर्ता या यूं कहें दिल्ली की बॉस आतिशी होंगी। तो आतिशी का नाम ही क्यों है, तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर आतिशी का नाम क्यों लिया गया। और पहले से ही खबरें तेज थी कि आतिशी को नाम सामने आ सकता है, क्योंकि आतिशी एक ऐसा चेहरा है जो पहले से ही दिल्ली के कामकाज को काफी संभाल रही हैं। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। सबसे पहले आतिशी फिलहाल पार्टी की सबसे बड़ी महिला चेहरा है। आतिशी को केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। दिल्ली में पानी की किल्लत हो या फिर जल जमाव की समस्या, हर किसी का उपाय आतिशी के पास रहता है। आतिशी ने केजरीवाल के जेल में रहते हुए अपने हर संभव स्तर पर सरकार को डिफेंस करने का प्रयास भी किया है। तो ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं कि संगठन प्रशासन पर भी आतिशी की अच्छी पकड़ है, साथ ही पार्टियों की बातों को मुखरता से सामने रखती हैं। पार्टी गतिविधि में आतिशी की सक्रियता भी खूब दिखाई देती है, तो काफी तेज तर्रार है और यही वजह है कि आतिशी का नाम जो है पार्टी ने सामने किया है। इसी के साथ जो है पार्टी गतिविधियों में आतिशी काफी सक्रिय रहती हैं। सीएम के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लगाने पर गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। तो गोपाल राय को आपने सुन लिया, अब ये पोस्टर भी देख लीजिए। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है पपेट सीएम, जिसको बार बार प्रॉक्सी सीएम भी कहा जा रहा है। इधर नए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज होती जा रही है, तो शाम को केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा भी सौंपेंगे। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए कटाक्ष किया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। तो पूरा सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में आतिशी के नाम पर मुहर लगना इस बात के संकेत दे रहा है कि चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला हो, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में आतिशी ही वो चेहरा है जो अरविंद केजरीवाल की जगह पर अब आम आदमी पार्टी को आगे लेकर जाएंगी। तो चलिए, और ये तस्वीरें जो उस दिन की तस्वीरें सामने आई थी जब अरविंद केजरीवाल रिहा हुए थे, तभी से ये बातें शुरू हो गई थी कि आगे चुनाव है, क्या कुछ होगा। और इसी पर चलिए एक आदर्श मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आदर्श, नया चेहरा आतिशी मारलेना का सामने आ गया है। खबरें तेज हो गई हैं कि वो महिला दावेदार के तौर पर उतारी गई हैं, क्योंकि महिलाओं को साधना है। आगे हरियाणा विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और इसी को लेकर बातें तेज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अपनी ही पार्टी में अब आतिशी के सामने विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि अब ये दिल्ली के लिए अच्छा दिन नहीं है और दिल्ली के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं।
देखिए बिल्कुल, और गौर करने वाली बात यह है कि गोपाल राय जब अभी मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया से अपनी बातें रख रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक बात कही जिसको समझने वाली है। गोपाल राय ने यह कहा कि अगले 2 महीनों तक के लिए, यानी जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं तब तक के लिए आतिशी मरलिनी को ये जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद दोबारा जब वो अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही होंगे। और ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अगर हम ताज़ा उदाहरण देखें झारखंड का, तो जहाँ पर हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले सीएम पद की कुर्सी जो है अपने करीबी चंपाई सोरेन को दी थी, और लौटने के बाद उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और चंपाई सोरेन ने इतने पुराने नेता होने के बाद भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से सीख लेते हुए ये मैसेज पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आतिशी सिर्फ 2 महीनों के लिए सीएम होंगी। इसे हम कार्यकारी सीएम भी कह सकते हैं अनाधिकारिक तौर पर, क्योंकि आतिशी जिस तरीके से यहाँ पर काम करेंगी और कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और जो पूरी उनकी टीम है वो पीछे से पूरे काम को मॉनिटर करेगी। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, कोर्ट की तरफ जो शर्तें जमानत की दी गई हैं, उसमें ये कहा गया है कि ना ही आप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कोई काम कर सकते हैं और ना ही कोई बयान दे सकते हैं मीडिया में। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दांव खेला है ताकि जो काम है वो भी हो सके। इसके साथ साथ चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ योजनाएं लाई जा सकती हैं उसमें भी कोई रुकावट ना पैदा हो। और मैसेज भी साफ किया है कि 2 महीने बाद फिर से अगर वो जीतते हैं तो दोबारा सीएम पद की कुर्सी संभालेंगे। बिल्कुल आदर्श, बात तो आपकी सही है, लेकिन एक सवाल और है। कुछ महीने पहले स्वाति मालीवाल का एक मामला सामने आया था, उससे जो है आम आदमी पार्टी की छवि बहुत खराब हुई थी। अब ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं आतिशी के जरिए करना चाह रही है। लेकिन अब स्वाति मालीवाल इसी पर कह रही हैं कि ये तो गलत हो गया है, गलत बना दिया, आतिशी को बनाना ही नहीं चाहिए मुख्यमंत्री। इसको कैसे देखा जाए? देखिए बिल्कुल आपकी बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो विवाद था, कहा जा रहा था कि इसी जहां पर हम आदर्श आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक अपडेट सामने आ रही है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी और आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी आतिशी, और ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी आतिशी और शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी आतिशी मारलेना, और ये बड़ी खबर है कि आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो इसी बीच हमारे साथ आदर्श मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आदर्श, जो अपडेट आनी थी वो आ चुकी है कि आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और शाम 4:30 बजे खुद अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा सौंप देंगे। देखिए बिल्कुल आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 चिट्ठियां सौंपी जाएंगी। पहली चिट्ठी तो उनके इस्तीफे की होगी जो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को देंगे, और दूसरी चिट्ठी होगी विधायकों की सहमति के बाद आतिशी मरलिनी को कैसे मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी है उसके लिए समय मांगा जाएगा, उनका समर्थन पत्र दिया जाएगा। और बहुत मुमकिन है कि इस हफ्ते के अंत तक या फिर अगले हफ्ते एक सादे समारोह में ये पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि इसका एक बड़ा कार्यक्रम ना किया जाए बल्कि छोटा और सादा कार्यक्रम रखा जाए, जिससे जनता के बीच में जो अपनी पुरानी छवि रही है उसके तहत जाए। और साथ ही साथ जो पुराने पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, जिन योजनाओं की बात आम आदमी पार्टी चुनाव में जाने से पहले कर रही थी, उनको कैसे पूरा किया जाए इसको लेकर भी कोशिश की जाएगी। कहा जा रहा है कि चाहे हम वृद्ध लोगों को पेंशन देने की बात हो या फिर महिलाओं को यात्राओं में छूट की बात हो, ऐसी तमाम कुछ योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसको पूरा करने के लिए शपथ के तुरंत बाद काम शुरू किया जाएगा। और बहुत मुमकिन है कि समय न बर्बाद करते हुए जल्दी शपथ का कार्यक्रम भी रखा जाएगा, जो एक सादा समारोह होगा। राधा, बिल्कुल आदर्श, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।